अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 20वां सबक कसीर रुकनी। ज़ैली उन्वान नंबर 1 कसीर रुकनी की पहचान, नंबर 2 कसीर रुकनी का दर्जा, नंबर 3 कसीर रुकनी पर अमाल। मुतवक्का सलाहियतें कसीर रुकनी की जमा तफरीक करते हैं, यानी हमें जो है तो कसीर रुकनी की जमा तफरीक करते आना चाहिए। आइए जहन नशीन करें। नंबर 1 कसीर रुकनी। किसी भी यक मुतगय्यर अलजबरी इबारतों के हर रुकन के मुतगय्यर की कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद है तो वो इबारत कसीर रुकनी होती है। अगर अलजबरी इबारत के अंदर कुव्वतनुमा जो है वो मुकम्मल अदद हो, यानी ज़ीरो और मज़बूत अदद हो, तो वो अलजबरी इबारत कसीर रुकनी होती है। मिसालें दी हुई यहाँ पर कसीर रुकनी की, जैसे पहला है x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x प्लस 3, और दूसरी मिसाल है 3y की तीसरी कुव्वत प्लस 2y की दूसरी कुव्वत प्लस y प्लस 5। यहाँ पर जो कसीर रुकनी है उसकी कुव्वत है, देखो यहाँ पर पहली जो है x की दूसरी कुव्वत की कुव्वत 2 है, इसी तरह 2x जो लिखा हुआ है उसकी कुव्वत 1 है, और ये जो 3 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ उसकी कुव्वत 0 है, क्योंकि किसी वजह की 0 कुव्वत हम उसका जवाब 1 लिखते हैं और 3 ज़रब 1 3 आएगा, इसलिए इसको जो है तो हम 0 कुव्वत समझेंगे, इसलिए ये जो है तो यहाँ पर 0 कुव्वत है, इसलिए दूसरी कुव्वत पहली कुव्वत और 0 कुव्वत इस तरह कुव्वतें हैं। इसी तरह दूसरी कसीर रुकनी के अंदर भी पहली जो 3y की तीसरी कुव्वत दी हुई है वहाँ पे तीसरी कुव्वत है, उसके बाद में दूसरी कुव्वत है, उसके बाद में पहली कुव्वत है, और एकदम आखिर में 0 कुव्वत है। सिर्फ अदद का भी लिखा हुआ है तो वहाँ पर 0 कुव्वत है। उसके बाद में दिया हुआ है कसीर रुकनी का दर्जा। दी हुई कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। जो भी कसीर रुकनी हम देख रहे हैं उसके अंदर मुतगय्यर की जो सबसे बड़ी कुव्वत है उसको कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। यहाँ पे मिसाल दी हुई है 3x की दूसरी कुव्वत प्लस 4x। इस कसीर रुकनी का सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए इस कसीर रुकनी का दर्जा 2 है। यहाँ पे देखो 3x की दूसरी कुव्वत प्लस 4x, तो कुव्वत कितनी है 2 है, और यहाँ पे x की कितनी कुव्वत है 1 है, तो बड़ी कुव्वत 2 है इसके अंदर, इसलिए कसीर रुकनी का दर्जा 2 है। दूसरी कसीर रुकनी दी हुई यहाँ पर 7x की तीसरी कुव्वत प्लस 5x प्लस 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2। यहाँ पर कभी हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो 3 दिखाई दे रही। इस कसीर रुकनी की सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, इसलिए इस कसीर रुकनी का दर्जा 3 है। अब उसके बाद में कसीर रुकनियों पर आमाल दिए हुए हैं। कसीर रुकनियों की जमा किस तरह करते हुए देखेंगे हम। यहाँ पर देखो खड़ी तरतीब बताई हुई है। सबसे पहले कसीर रुकनी जमा करते हुए 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6, और दूसरी कसीर रुकनी दी हुई है 5x की दूसरी कुव्वत माइनस 3x प्लस 4। इन दो कसीर रुकनियों के भी हम जमा कर रहे हैं, तो ऊपर देखो माइनस 6 है, नीचे प्लस 4 है, तो 6 में 4 के 2 बचेंगे, लेकिन 6 बड़ा इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे। इसी तरह 2x और 3x से अलामतें अलग अलग है, इसलिए तफरीक करेंगे। 3x में से 2x माइनस करें तो x बचेगा, लेकिन 3 की अलामत माइनस की है इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। इसी तरह 4x की दूसरी कुव्वत और 5x की दूसरी कुव्वत दोनों की अलामतें सेम है, इसलिए जमा करेंगे हम, उसका जवाब आएगा 9x की दूसरी कुव्वत। इसलिए इनकी जो हासिल जमा कसीर रुकनी है वो है 9x की दूसरी कुव्वत माइनस x माइनस 2। इसी को कभी हम आड़ी तरतीब में कभी करते हैं, ये पहली कसीर रुकनी जो है इस तरह लिखेंगे हम 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6। कसीर रुकनी कभी कॉस में लिखी हुई है तो वहाँ पर कॉस हटा देना है, जब डायरेक्टली यहाँ पे हमको कसीर रुकनी लिखना है 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6 प्लस दूसरी कसीर रुकनी का भी कॉस हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस की अलामत है, इसलिए कॉस के अंदर की अलामतें चेंज नहीं होती। डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे 5x की दूसरी कुव्वत माइनस 3x प्लस 4। अब जो एक जैसी कुव्वतें हैं उनकी जमा करेंगे, तो 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 5x की दूसरी कुव्वत, इसलिए 9x की दूसरी कुव्वत हो जाएगा ये। इसी तरह प्लस 2x और ये माइनस 3x लिखा हुआ दिख रहा, तो माइनस 3x में से 2x माइनस करें तो x बचेगा, लेकिन 3 बड़ा इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे। इस तरह 6 और 4 दोनों की अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे, 6 में 4 के 2 बचेंगे, लेकिन 6 बड़ा इसलिए माइनस की अलामत आएंगी। इस तरह जो तो हमको कसीर रुकनियों की जमा करना है। कसीर रुकनियों की तफरीक देखेंगे हम। सबसे पहले जो तो खड़ी तरतीब देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कसीर रुकनी दी हुई है, यहाँ पर 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6, और दूसरी कसीर रुकनी है माइनस 5x की दूसरी कुव्वत प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे इन कसीर रुकनियों की तफरीक करना है, इसलिए नीचे वाली जो कसीर रुकनी है उसकी अलामतें हम चेंज कर लेंगे। तो पहले माइनस की अलामत है, इसलिए उसकी अलामत क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। दूसरी जो अलामत है प्लस 3x की, उसकी प्लस की अलामत उसको माइनस कर लेंगे हम, और आखिरी -4 लिखा हुआ है
उसकी माइनस की अलामत है उसको प्लस कर लेंगे। अब जो नई अलामत है उसके हिसाब से हम अमल करेंगे। तो 6 और ये 4 दोनों की अलामतें अब अलग अलग है, तो यह तफरीक का अमल होगा। 6 में 4 गए 2 बचेंगे, 6 बड़ा है इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे। 2x और 3x इनकी भी अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे। 3x में से 2x से माइनस करें तो x बचा, लेकिन 3 बड़ा है इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 4x की दूसरी कुव्वत और 5x की दूसरी कुव्वत दोनों की अलामतें सेम है, दोनों की प्लस की अलामत है, इसलिए हम जमा करेंगे तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, ये 9x की दूसरी कुव्वत। इस तरह तफरीक करने के बाद में हमको जो कसीर रुकनी हासिल होंगी वो है 9x की दूसरी कुव्वत माइनस x माइनस 2। अब इसी को जो है तो हम आड़ी तरतीब में कभी हल करना चाहते तो इस तरह करना होगा हमें। 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6 माइनस दूसरी कसीर रुकनी जो है तो उसको कॉस में लिखा हुआ है माइनस 5x की दूसरी कुव्वत प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर जो है कॉस हटाते वक्त अलामतें चेंज करना है हमें। पहली कसीर रुकनी वैसी लिखी जाएंगी 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ पे कॉस के बाहर माइनस लिखा हुआ है इसलिए अंदर की सब अलामतें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे जो माइनस है उसको प्लस कर लेंगे हम 5x की दूसरी कुव्वत, प्लस की अलामत क्या है वो माइनस हो जाएगी माइनस 3x। इसी तरह आखिर माइनस 4 लिखा हुआ है उसे हम प्लस 4 कर लेंगे। अब उसके बाद में अलामतों के हिसाब से हमको अमल करना है। तो 4x की दूसरी कुव्वत और 5x की दूसरी कुव्वत की अलामतें सेम है इसलिए जमा करेंगे। 5 और 4 9x की दूसरी कुव्वत आएगा। इसी तरह 3x और 2x अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे। 3x में से 2x से माइनस करें x बचा, लेकिन 3 बड़ा है इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे। इसी तरह माइनस 6 और प्लस 4 अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे। 6 में 4 गए 2 बचेंगे, लेकिन 6 बड़ा है इसलिए माइनस लगाएंगे। तो इस तरह हमको जो कसीर रुकनी हासिल होंगी वह है 9x की दूसरी कुव्वत माइनस x माइनस 2। अब इसी तरह हम देखते हैं कसीर रुकनियों की ज़र्ब। यहाँ पे 2 कसीर रुकनी दी हुई है x प्लस 1 और दूसरी कसीर रुकनी है 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6। इन 2 कसीर रुकनियों का ज़र्ब करते वक्त पहली जो कसीर रुकनी है उसका पहला रुकन लेना है और उसके साथ में ज़र्ब के अंदर दूसरी कसीर रुकनी पूरी वैसी लिखना है। उसके बाद में पहली कसीर रुकनी का दूसरा रुकन जो अलामत के साथ में लिखना है और उसके साथ में ज़र्ब के अंदर दूसरी कसीर रुकनी वापस दोबारा लिखना है। इस तरह लिखेंगे हम। देखो यहाँ पर पहले x है पहला रुकन, दूसरी कसीर रुकनी कॉस में लिखे यहाँ पर 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6। इसके बाद में पहली कसीर रुकनी का दूसरा रुकन है 1, लेकिन अलामत प्लस की इसलिए प्लस 1 लिखा हुआ है। फिर दूसरी कसीर रुकनी 2 बार लिखी हुई यहाँ पर 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6। अब कॉस के बाहर x लिखा हुआ है इसलिए हम कॉस को x से ज़र्ब करेंगे, इसलिए यहाँ पर 4x की दूसरी कुव्वत और ये x 4x की दूसरी कुव्वत हो जाएगा। कॉस के बाहर x लिखा हुआ है इसलिए कॉस को x से ज़र्ब करेंगे। 4x की दूसरी कुव्वत और ये x 4x की तीसरी कुव्वत प्लस 2x और ये ज़र्ब में x 2x की दूसरी कुव्वत माइनस 6 ज़र्ब x 6x प्लस कॉस के बाहर x 1 लिखा हुआ है इसलिए x से ज़र्ब करने के बाद में कोई फ़र्क नहीं होगा, इसलिए वैसे लिख लेते हैं हम इसको 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ पर जो है तो हमको जमा तफरीक का अमल करना है, अलामतें देखना है उसके लिए। अब यहाँ पे 4x की तीसरी कुव्वत वाला और कोई रुकन नहीं दिखाई दे रहा हमको, इसलिए वैसे लिख लेंगे उसको। 2x की दूसरी कुव्वत और ये 4x की दूसरी कुव्वत दोनों की अलामतें सेम है इसलिए हम जमा करेंगे तो कितना आएगा, ये 4x की दूसरी कुव्वत और 2x की दूसरी कुव्वत 6x की दूसरी कुव्वत। इसी तरह 6x और 2x इनकी अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे। 6x में से 2x गए 4x बचे, लेकिन 6 बड़ा है इसलिए माइनस की अलामत लगाए नीचे। उसके बाद में माइनस 6 एक ही रुकना है इसलिए उसको वैसे लिख लेंगे। इस तरह जो है तो 2 कसीर रुकनियों का ज़र्ब किया जाता है। अब यहाँ पर मश्क के लिए कुछ सवाल दिए हुए हैं, आइए मश्क करें। पहला है उसके अंदर मंदरज़र अलजेबरी इबारतें कसीर रुकनी है या नहीं, वजह के साथ लिखिए। यहाँ पे 3 कसीर रुकनियाँ 3 अलजेबरी इबारतें दी हुई है, हमको पहचानना है कसीर रुकनी है या नहीं है और उसकी वजह भी लिखना है। पहला जो है y प्लस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है तो कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद है इसलिए ये कसीर रुकनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर कसीर रुकनी है, उसके लिए उसकी वजह लिखेंगे कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद है। इसी तरह दूसरा जो दिया हुआ यहाँ पर 2 माइनस 5x, ये जो अलजेबरी इबारत है इसके अंदर भी कुव्वत नुमा जो है तो मुकम्मल अदद है इसलिए ये इबारत भी कसीर रुकनी है। इसी तरह तीसरी जो इबारत दी हुई है x की दूसरी कुव्वत प्लस 7x प्लस 9, इसके अंदर भी कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद है इसलिए ये इबारत भी कसीर रुकनी है। दूसरा सवाल है यहाँ पे मंदरज़र कसीर रुकनियों का दर्जा लिखिए। यहाँ पर 3 कसीर रुकनियाँ दी हुई है। सबसे पहले जो कसीर रुकनी है उसके अंदर सिर्फ 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इस कसीर रुकनी का दर्जा कितना है, 0 है।
अब यहाँ पे दूसरी जो कसी रुकनी दी हुई है 100 की 5 कुव्वत, तो यहाँ पे इसका दर्जा कितना दिखाई दे रहा है हमको 5 है, इसलिए इसका दर्जा 5 है। तीसरी कसी रुकनी के अंदर सब बड़ी कुव्वत है वो कितनी है 5 है, इसलिए इसका दर्जा भी कितना आएगा 5 आएगा। तीसरा जो सवाल है मंदरजा झेल मिसालें हल कीजिए। उसके अंदर पहला जो है 2 कसी रुकनियों को जमा करना है, तो कसी रुकनियों को जमा हम कैसे करते हैं हमने पहले इसमें देख ली है। जमा करते वक्त अलामतों के अंदर कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हमको सिर्फ यहाँ पे कॉस हटाना है और कुव्वतें देखकर उसके ऊपर अमल करना है। जैसे 15y की चौथी कुव्वत, इधर और कोई दिख रहा नहीं इसलिए वो 15y की चौथी कुव्वत वैसी आएगा। 2y की तीसरी कुव्वत और ये 10y की तीसरी कुव्वत, 10 और 2 कितने हो जाएंगे ये 12y की तीसरी कुव्वत हो जाएगा। इसी तरह दूसरी कुव्वत कौन सा है 4y की दूसरी कुव्वत और आखिर में 3y की दूसरी कुव्वत लिखा हुआ दिख रहा। तो यहाँ पे अलामतें अलग अलग तफरीक करेंगे, तो 4y की दूसरी कुव्वत में से 3y की दूसरी कुव्वत गया तो y की दूसरी कुव्वत बचेगा, अलामत प्लस के आएंगी वहाँ पर। इसी तरह आदत के अंदर सिर्फ 3 दिख रहा है वहाँ पर, इसलिए हम +3 आखिर में लिख लेंगे। इस तरह जो तो जमा करना है यहाँ पर। दूसरी जो कसी रुकनी उसके अंदर तफरीक करना है, तो पहले कॉस को हटाएंगे तो वो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन दूसरा कॉस हटाते वक्त अलामतें चेंज करके लिखेंगे नीचे। तीसरा जो है तो 2 कसी रुकनी को ज़रब किस तरह करते हैं वो हमने ऊपर देखे। पहली कसी रुकनी का पहला रुकन लिखने का, दूसरा कॉस पूरा वैसे लिखने का, फिर पहली कसी रुकनी का दूसरा रुकन जो है -2x वो लिखने का और दूसरा कॉस फिर वापस वैसे लिखने का, फिर कॉस के बाहर जो अदद लिखा हुआ है उससे कॉस को ज़रब करते। इस तरह यहाँ पर 20वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।